दोस्तों अगर आप 2025 में क्रिप्टो करेंसी से पैसा कमाना चाहते हो तो आज का ये वीडियो आपके लिए एक कंप्लीट रोड मैप होने वाला है। क्योंकि देखो, अगर आप गूगल पर जाकर भी पूछोगे ना कि टॉप 5 क्रिप्टो करेंसीज टू इन्वेस्ट इन 2025, तो यहाँ पर ना कुछ आर्टिकल्स आपको देखने को मिलेंगे। अभी ये देखो, ये सारे आर्टिकल्स आपको देखने को मिल रहे हैं। अब इनमें ना मोस्ट पॉपुलरली आपको वही नेम दिखेंगे जो सब लोग जानते हैं। जैसे अगर आप यहाँ पर ध्यान से देखोगे तो आपको ये सारे जितने भी नाम दिख रहे हैं ना, ये आपको हर जगह पर लिखे हुए मिलेंगे। अब यहाँ पर ना आपके मन में एक सवाल आ रहा होगा, वो सवाल ये होगा कि क्या सिर्फ इन आर्टिकल्स को फॉलो करके पैसा डाल देना सही चीज़ है या नहीं है। क्योंकि ये जो अप्रोच है ना, ये अप्रोच आपके लिए बहुत डेंजरस हो सकती है। अब यहाँ पर लोग ये पूछते हैं कि क्या हमको एक स्मार्ट इन्वेस्टिंग स्ट्रैटेजी यूज़ करनी चाहिए या फिर हमें सिर्फ ये आर्टिकल्स देख के पैसा डाल देना चाहिए, क्योंकि बहुत लोग आर्टिकल्स देखकर भी पैसा डाल देते हैं। तो देखो, आज के इस वीडियो में ना सिर्फ हम ये समझेंगे कि टॉप 5 क्रिप्टो करेंसीज कौन सी होने वाली है, बल्कि हम एक स्ट्रॉन्ग रिसर्च बेस्ड इन्वेस्टमेंट अप्रोच यूज़ करेंगे जिसका इस्तेमाल करके आपको रियल प्रॉफिट्स हो सकते हैं। आप क्रिप्टो मार्केट के अंदर स्कैम से दूर रह सकते हो, बच सकते हो और प्रॉपर रिस्क मैनेजमेंट के साथ काम कर सकते हो, ताकि आप भी इस पूरा मार्केट का अपॉर्चुनिटी का फायदा उठा पाओ। अब देखो, सबसे पहले ना आप ये समझो कि जो राइट क्रिप्टो है उसको चूज करना इतना ज्यादा मैटर क्यों करता है। तो देखो, ये सिंपल सी चीज है। क्रिप्टो करेंसी में ना देखो, मार्केट जो है ना, इस वक्त क्रिप्टो की मार्केट अगर आप ध्यान से देखोगे तो हाई रिस्क हाई रिवॉर्ड पर चल रही है। तो यहाँ पर जो इन्वेस्टर्स हैं वो थोड़ा सा कॉशियसली ऑपरेट करते हैं जब भी कोई ऐसी सिचुएशन क्रिएट हो जाती है। 2021 के अंदर अगर आपको याद होगा तो शिबा इनू ने लोगों के लाखों रुपए बर्बाद कर दिए थे। क्यों? क्योंकि 99% मीम स्कैम ना ऐसे होते हैं। जितने भी 99% आपको मीम कॉइन्स दिखेंगे वो इसी तरीके के होते हैं। वो क्रैश कर जाते हैं और प्रॉब्लम आती है कि लोग उसमें जब पैसा डाल रहे होते हैं वो ये समझते नहीं है कि ये बहुत ही शॉर्ट टर्म इंस्ट्रूमेंट है जो आपको लॉन्ग टर्म में नुकसान देकर जा सकता है। अब देखो, 3 की फैक्टर्स है जिनका आपको ध्यान रखना है किसी भी क्रिप्टो करेंसी के अंदर पैसा इन्वेस्ट करने से पहले। सबसे पहली चीज जो आपको ध्यान देनी है वो ये है कि आपको ये देखना पड़ेगा कि उस पर्टिकुलर क्रिप्टो करेंसी का यूज केस क्या है, उसकी एक्चुअल वर्ल्ड में यूटिलिटी क्या है। क्योंकि देखो, ये जो भी कॉइन है जिसके अंदर आप पैसा डाल रहे हो, आप खुद से ये पूछो कि क्या ये कोई रियल प्रॉब्लम सॉल्व करता है। क्योंकि देखो, अगर आप बिटकॉइन देखोगे तो वो एक प्रॉब्लम सॉल्व करता है। इथेरियम को डेफी यानी कि डिसेंट्रलाइज्ड फाइनेंस के लिए इस्तेमाल किया जाता है। पॉलीगन जो मैटिक है उसका भी यूज केस है। तो आप जिस भी क्रिप्टो कॉइन के अंदर पैसा डाल रहे हो उसका यूज केस है या नहीं है। अगर यूज केस नहीं है ना तो उस कॉइन से आप दूर रहो। अगर आप लॉन्ग टर्म के लिए पैसा इन्वेस्ट करना चाह रहे हो तो ट्रेड करने की यहाँ पर बात नहीं हो रही है। अब सेकंड पॉइंट आप समझो, वो ये है कि स्ट्रॉन्ग कम्युनिटी और डेवलपमेंट टीम के बारे में आपको पता होनी चाहिए। ये मैं क्यों बात कर रहा हूँ, देखो आप एक चीज समझो, जब भी कोई प्रोजेक्ट होता है, मतलब कि कोई भी कॉइन होता है, अब ये जो कॉइन है, मतलब हम एक एग्जांपल लेते हैं, फॉर सपोज इथेरियम है, ठीक है। अब ये जो पूरा प्रोजेक्ट है कॉइन का, इसके पीछे एक सॉलिड टीम होती है, एक पूरी कम्युनिटी होती है जो ऑपरेट कर रही होती है। अगर आप इथेरियम को भी ध्यान से देखोगे तो आप ये इथेरियम की वेबसाइट खोलकर देखो, यहाँ पर आपको वेबसाइट पर दिख रहा होगा कि इनके यहाँ पर पूरी डिटेल्स मेंशन है कि इनकी टीम आखिर क्या क्या डेवलपमेंट्स कर रही है, यूज केसेस क्या क्या है, कहाँ कहाँ पर इथेरियम यूज हो रहा है, इसकी बैकिंग क्या है, इसके पीछे ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी किस तरीके से इंप्लीमेंट करी जा रही है। हर एक चीज की आपको डिटेल मिल जाएगी। तो ये चीज आपको जरूर से ध्यान देनी है जब भी आप किसी क्रिप्टो में पैसा लगा रहे हो तो। और जो क्रिप्टो आपको समझ में नहीं आ रहा, जिस कॉइन का आपको कुछ भी समझ में नहीं आ रहा, आप उससे थोड़ा सा दूर रहो। और तीसरी चीज जो आपको स्टडी करनी है वो है मार्केट के ट्रेंड्स और इंस्टीट्यूशनल सपोर्ट। अब देखो, मैं ये क्यों बोल रहा हूँ, आप एक चीज समझो, जितने भी बड़े इन्वेस्टर्स हैं, क्या गवर्नमेंट इस कॉइन को सपोर्ट कर रही है? आप एक चीज समझो, गवर्नमेंट ज्यादातर कॉइन्स को सपोर्ट नहीं करती है, गवर्नमेंट क्रिप्टो को उतना ज्यादा सपोर्ट नहीं करती है। अब ये स्टॉक मार्केट के अंदर बहुत ज्यादा काम करता है, क्योंकि अगर गवर्नमेंट किसी चीज को सपोर्ट कर रही होती तो लोग उसमें ज्यादा पैसा डालते हैं। अब क्रिप्टो में गवर्नमेंट उसको उतना ज्यादा सपोर्ट नहीं कर रही है, लेकिन क्या बड़े इन्वेस्टर सपोर्ट कर रहे हैं? ये 2 चीजें देखो, क्या बड़े इन्वेस्टर सपोर्ट कर रहे हैं, क्या गवर्नमेंट सपोर्ट कर रही है। अगर दोनों में से कोई भी सपोर्ट नहीं कर रहा तो उस चीज से आप दूर रहो, क्योंकि लॉन्ग टर्म में वो आपको ऐसा नुकसान देगी जिससे आप कभी बाहर नहीं आ पाओगे। अब एक चीज आप समझो, अगर कोई क्रिप्टो सिर्फ हाइप पर चल रहा है ना, तो उसके पीछे कोई भी रियल टेक्नोलॉजी का अडॉप्शन ही नहीं होता। वो एक शॉर्ट टर्म गैम्बल है। आप समझो, देखो कोई भी मीम कॉइन आप उठाकर देख लो, अभी इस टाइम पे ट्रम्प कॉइन बहुत ज्यादा पॉपुलर चल रहा है, आपको इलॉन मस्क का कॉइन बहुत पॉपुलर चल रहा है। अब इसके पीछे टेक्नोलॉजी क्या है किसी को मालूम ही नहीं है, इसके पीछे चीजें क्या है, डेवलपमेंट टीम क्या है, इनके यूज केसेस क्या है, किसी को कुछ नहीं मालूम है। तो एक तरीके से आप देखो, ये एक शॉर्ट टर्म गैम्बल है और इस चीज से आपको दूर रहना है। अब जरा समझते हैं वही चीज जिसके लिए आप इस वीडियो पे आए हो कि टॉप 5 क्रिप्टो करेंसीज जिसको आप 2025 में एक्सप्लोर कर सकते हो इन्वेस्टमेंट के लिए, वो कौन कौन सी है। देखो,
2025 में ना आपको अच्छे रिटर्न्स देने वाली जो क्रिप्टो करेंसीज हैं वो मैं आपको यहाँ पर दिखा रहा हूँ, उसके पीछे का आपको लॉजिक भी समझाऊंगा, चीज़ें भी आपको देखने को मिलेंगी। तो मैंने यहाँ पर डेल्टा एक्सचेंज खोल दिए और मैं यहाँ पर अभी आपको सब कुछ चार्ट पर दिखाने वाला हूँ, ठीक है। तो सबसे पहले हम देखने वाले हैं किंग ऑफ क्रिप्टो करेंसी विच इज़ बिटकॉइन। तो यहाँ पर अगर हम सबसे पहले बिटकॉइन खोले तो बिटकॉइन में आपको एक चीज़ दिखेगा, ये देखो बिटकॉइन में मैं थोड़ा सा आपके लिए बिटकॉइन का चार्ट बड़ा कर देता हूँ ताकि आपको थोड़ा ड्यूरेशन दिखे। डेज के ड्यूरेशन में आ जाते हैं हम यहाँ पर, ठीक है। और आपको मैं एक चीज़ दिखाता हूँ, ये डेल्टा एक्सचेंज मैंने खोल रखा है। डेल्टा एक्सचेंज पर आपको ये चार्ट दिख रहा होगा। अब आप अगर इस चार्ट को बहुत ही ध्यान से देखो, इसको क्यों किंग ऑफ क्रिप्टो कहते हैं, तो आप अगर थोड़ा सा इसको और वाइडर व्यू में देखो, सिर्फ 2024 की मैं बात कर रहा हूँ, ठीक है। अभी 2025 में हम बैठे हैं। पिछले एक साल में अगर मैं यहाँ पे आपको पोजीशंस बना के दिखाऊँ ना, तो यहाँ से हम इसकी पोजीशन उठाते हैं, ये हमने लॉन्ग पोजीशन उठाई और इसकी करंट मार्केट वैल्यू तक इसकी पोजीशन ले आते हैं, जहाँ तक ये एक तरीके से करंट मार्केट वैल्यू अभी वाला पकड़ लेते हैं हम, ठीक है। तो अगर आप यहाँ पर बहुत ही ध्यान से देखोगे ना तो आपको ये चीज़ दिखेगा कि बिटकॉइन, एक सेकेंड, यहाँ पर लोगों को कितना रिटर्न दे चुका है, लोगों को ऑलमोस्ट 149.13%। मतलब कि पिछले एक साल के अंदर 2024 से 2025 के अंदर लोगों का पैसा 150 गुना से बढ़ चुका है, अगर किसी ने 2024 में बिटकॉइन के अंदर पैसा डाला होता तो ये चीज़ आप समझ रहे हो यहाँ पे। अब देखो यहाँ पे ना आप बिटकॉइन के पीछे भी ना 2-3 चीज़ें समझो। सबसे पहली चीज़, इसकी स्ट्रॉन्गेस्ट स्टोर ऑफ वैल्यू है, मतलब अभी तक सबसे ज़्यादा टाइम तक इसी क्रिप्टो करेंसी की बात हुई है और ये अभी तक चलता हुआ आ रहा है, इसको कहते हैं स्टोर ऑफ वैल्यू। दूसरी चीज़, लिमिटेड सप्लाई है। देखो हमें ये चीज़ पता है कि सिर्फ 21 मिलियन बिटकॉइंस हैं जो कि बन चुके हैं और इससे ज़्यादा बिटकॉइंस कभी बन नहीं सकते, तो इसकी सप्लाई बहुत लिमिटेड है। जिस भी चीज़ की सप्लाई लिमिटेड होती है उस चीज़ की डिमांड बढ़ते ही उसका प्राइस बढ़ जाता है, ये बेसिक इकोनॉमिक्स है और यही चीज़ आपको बिटकॉइन के साथ होती हुई दिखेगी। और तीसरी जो चीज़ है बिटकॉइन के अंदर वो ये है कि इसको इंस्टीट्यूशनल सपोर्ट मिलता है बड़े इन्वेस्टर्स से। बड़े इन्वेस्टर्स भी बिटकॉइन में कुछ पैसा डालते हैं। तो जैसा कि हमने पहले देखा था कि क्या बड़े इन्वेस्टर्स पैसा डाल रहे हैं, क्या गवर्नमेंट पैसा डाल रही है, तो देखो बड़े इन्वेस्टर्स पैसा डालते हैं। अब बिटकॉइन का मार्केट कैपिटलाइजेशन भी अगर आप देखोगे ना तो वो भी काफ़ी ज़्यादा है और मार्केट में सबसे ज़्यादा ट्रस्ट भी लोग बिटकॉइन पर करते हैं। अगर आप 2024 के हाल्विंग इवेंट के बाद की हिस्ट्री रिपीट होती है, देखो 2024 के अंदर ना हाल्विंग हुई थी। हाल्विंग होती है बेसिकली कि बिटकॉइन की माइनिंग की एक एक्टिविटी प्लेस होती है। अब जब भी ये चीज़ होती है तो एक आप हिस्ट्री रिपीट होती है, मतलब कि उसका प्राइस दोबारा से हिस्टोरिकली रिपीट करता है और अभी भी बहुत ज़्यादा बड़ा चांस है कि बिटकॉइन और भी आगे जा सकता है, ठीक है। अब दूसरी क्रिप्टो करेंसी की बात करते हैं विच इज़ इथीरियम। अब मैं आपको इथीरियम का चार्ट भी दिखाऊंगा और उसके बाद बाकी चीज़ें एक्सप्लेन करता हूँ। तो यहाँ पर हम इसको बंद करते हैं और हम आ जाते हैं इथीरियम के चार्ट पर, ठीक है। यहाँ पर मैंने इथीरियम का चार्ट खोल रखा है, ठीक है। और अगर आप इथीरियम के चार्ट को भी खोल कर देखोगे, थोड़ा सा मैं इसमें आपके लिए एक वीक का चार्ट लगा देता हूँ जिससे आपके लिए थोड़ा इजी हो जाएगा, ठीक है। अब अगर आप यहाँ पर भी बहुत ध्यान से देखोगे तो इथीरियम भी आपको अच्छे मूवमेंट्स शो कर रहा है, ठीक है। मैं आपको दूसरा वाला चार्ट दिखाता हूँ, ठीक है। ये आप इथीरियम का चार्ट यहाँ पर देखो, आपको चार्ट अब यहाँ पे चार्ट शो कर रहा हूँ मैं आपको चार्ट से देख के बहुत सारी चीज़ें पता लगेगी, ठीक है। इथीरियम का चार्ट भी अगर आप देखोगे तो इथीरियम के चार्ट भी आपको चार्ट में दिखा देगा कि आपको रिटर्न्स दिए हैं इन्होंने और अच्छे खासे रिटर्न्स दिए हैं इस वाली क्रिप्टो करेंसी ने भी आपको। अगर मैं यहाँ से आपकी पोजीशन दिखाता हूँ आपको, आपने अगर यहाँ पे कोई भी ट्रेड प्लेस किया होता इथीरियम के अंदर तो आपकी जो लॉन्ग पोजीशन बनती, एक सेकेंड, अगर आपको दोबारा एक बार दिखाता हूँ मैं आपकी पोजीशन यहाँ पे कहीं बनी होती तो सबसे बॉटम पे तो लोग ले नहीं पाते हैं ट्रेड, यहीं से उठाते हैं और यहीं से पकड़ के मैं आपको यहाँ तक दिखाता हूँ।
तो अगर आप सिर्फ रिटर्न कैलकुलेट करोगे तो 35.44% है, और ये मैं अक्टूबर से ले रहा हूँ दिसंबर तक, ठीक है। अभी इस साल की तो बात ही नहीं कर रहे हैं, पिछले साल की बात कर रहे हैं, क्योंकि इस साल इथेरियम थोड़ा सा नीचे की साइड जा रहा है। लेकिन अगर आप अक्टूबर टू दिसंबर देखोगे तो 35% के आसपास इथेरियम ने भी आपको रिटर्न दिया है, ठीक है। अब मैं आपको कुछ चीज़ें इथेरियम के बारे में भी बताता हूँ। जो इथेरियम 2.0 अपग्रेड है वो फास्टर है और चीपर है ट्रांजैक्शंस में, तो पहली चीज़ तो ये। दूसरी चीज़, इथेरियम डेफी के ऊपर काम करता है, विच इज़ डिसेंट्रलाइज्ड फाइनेंस, और एनएफटी मार्केट का बैकबोन है इथेरियम। और थर्ड सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ इथेरियम के बारे में, वो टॉप इंस्टीट्यूशनल अडॉप्शन है, मतलब जितने भी इंस्टीट्यूशंस हैं वो इथेरियम का इस्तेमाल भी करते हैं और इथेरियम के अंदर पैसा डालते भी हैं। अगर देखो, अगर बिटकॉइन आपका डिजिटल गोल्ड है ना, तो इथेरियम आपका डिजिटल ऑयल है। 2025 में ईथ का जो डिमांड है ना वो और भी ज़्यादा बढ़ सकता है। अब आते हैं नेक्स्ट क्रिप्टो करेंसी पे, जो कि है सोलाना। अब सोलाना की बात मैं क्यों कर रहा हूँ, क्योंकि ये फास्टेस्ट ब्लॉकचेन है। सोलाना का भी अगर आप यहाँ पर चार्ट देखोगे, यही डेल्टा एक्सचेंज के चार्ट पर मैं आपको दिखा देता हूँ। सोलाना भी अगर आप खोलोगे तो सोलाना भी आप को अच्छे मूवमेंट्स दिख जाएंगे सोलाना के अंदर भी। ये मैं लॉन्ग टर्म की बात कर रहा हूँ, आप लॉन्ग टर्म चार्ट देख लो। देखो अगस्त 2024 से लेकर 2025 तक की आपको चार्ट यहाँ पर दिख जाएगा। अब देखो, सबसे पहले सोलाना में अल्ट्रा फास्ट ट्रांजैक्शंस होती है, 65,000 टीपीएस पे काम करता है। सेकंड चीज़ है, लो फी होती है कंपेयर टू इथेरियम, तो ये भी एक बेनिफिट है। और थर्ड चीज़ है कि ग्रोइंग अडॉप्शन है गेमिंग और एनएफटीज के अंदर। सोलाना का जो यूज केस है ना, वो यूज केस अलग है इथेरियम से, और सोलाना का यूज बढ़ रहा है। तो जितना ज़्यादा यूजेज बढ़ेगा मार्केट में, डिमांड उतनी ज़्यादा बढ़ेगी उस पर्टिकुलर क्रिप्टो करेंसी की। देखो सोलाना ना इथेरियम का स्ट्रॉन्गेस्ट कॉम्पिटिटर है, और अगर वेब3 गेमिंग और डेफी प्रोजेक्ट्स सोलाना को अडॉप्ट कर लेते हैं तो उनको ज़्यादा बेनिफिट है। क्यों? क्योंकि उनका जो प्राइस है वो $500 तक जा सकता है। देखो सोलाना का प्राइस बढ़ेगा, सोलाना का प्राइस जो है वो $500 तक जा सकता है। अब ये वाली बात मैं आपको क्यों कर रहा हूँ, देखो एक चीज़ समझो, जो इथेरियम है वो अभी इस्तेमाल होता है डेफी के अंदर, वेब3 गेमिंग के अंदर बहुत सारी जगहों पे इथेरियम का यूज़ हो रहा है। अब अगर उस चीज़ की जगह सोलाना यूज़ हो रहा है तो उनकी कॉस्ट कम हो जाएगी उस चीज़ को ऑपरेट करने की, क्योंकि सोलाना चीपर है। और इसी की वजह से जो डेफी प्रोजेक्ट्स हैं और जितने भी बाकी के प्रोजेक्ट्स हैं वेब3 के गेमिंग के, वो सब बेटर ऑपरेट करेंगे सोलाना के ऊपर, अगर सोलाना और ज़्यादा बेटर डिमांड में आ जाता है तो, और अगर वो अडॉप्ट कर लेते हैं। उसके बाद क्या होगा कि सोलाना की डिमांड बढ़ जाएगी। जब उसकी डिमांड बढ़ेगी तो उसका प्राइस भी बढ़ेगा। अब क्योंकि यूज केस है ना इस करेंसी का, तो इसके प्राइस बढ़ने के चांसेस भी बहुत ज़्यादा है। अब आते हैं नेक्स्ट क्रिप्टो करेंसी पर, जो कि है चेन लिंक, जिसको लिंक भी कहते हैं। ये ओरेकल नेटवर्क है। अब इसमें 3 चीज़ें समझो आप। पहली चीज़ कि ये ब्लॉकचेन्स को रियल वर्ल्ड डेटा से कनेक्ट करता है, ठीक है। दूसरी चीज़, ये डेफी यानी कि डिसेंट्रलाइज्ड फाइनेंस, स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट्स और एआई में सबसे ज़्यादा इस्तेमाल होता है। और थर्ड चीज़ है कि इन्होंने पार्टनरशिप कर रखी है गूगल के साथ और स्विफ्ट के साथ, जहाँ पे ट्रांजैक्शंस टेक प्लेस होती हैं। तो ये बड़े इंस्टीट्यूशंस हैं। अब देखो, चेन लिंक क्रिप्टो वर्ल्ड का गूगल है एक तरीके से, जो ब्लॉकचेन और रियल वर्ल्ड के बीच में एक ब्रिज क्रिएट करता है। अब देखो, जैसे गूगल है वो आपके और इंटरनेट के बीच में एक ब्रिज क्रिएट करता है। आप कोई भी चीज़ सर्च करते हो, आपको गूगल वो चीज़ लाकर दे देता है। तो बेसिकली ये एक ब्रिज क्रिएट हो रहा है ना, आप इंटरनेट पे चीज़ें कैसे कर पा रहे हो, गूगल की मदद से कर पा रहे हो। इसी तरीके से जो चेन लिंक है वो भी गूगल है क्रिप्टो मार्केट के अंदर। क्यों? क्योंकि वो रियल वर्ल्ड के अंदर जितना भी डेटा है उसको ब्लॉकचेन से कनेक्ट कर देता है। अब अगर स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट का अडॉप्शन बढ़ता है, स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट ज़्यादा लोग इस्तेमाल करने लग जाते हैं, तो लिंक का प्राइस भी बढ़ने लग जाएगा। क्योंकि देखो, जितना भी डिसेंट्रलाइज्ड फाइनेंस है, जितने भी स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट्स हैं जो ऑटोमेटिकली एग्जीक्यूट हो जाते हैं, वो सब ब्लॉकचेन पर काम करते हैं। अब इन चीज़ों को सही से रन करने के लिए और रियल वर्ल्ड डेटा से कनेक्ट करने के लिए चेन लिंक की जरूरत पड़ेगी। अब चेन लिंक जैसे जैसे स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट्स का यूज बढ़ेगा, चेन लिंक का अडॉप्शन बढ़ेगा। जब इसका अडॉप्शन बढ़ेगा, इसकी डिमांड बढ़ेगी तो चांसेस है कि यहाँ पर इसका प्राइस बढ़ सकता है, और जब प्राइस बढ़ेगा तो आपकी इन्वेस्टमेंट आपको बेटर रिटर्न दे सकती है। देखो, लॉजिक है हर एक चीज़ के पीछे, कोई भी चीज़ ऐसे ही हवा में बात नहीं हो रही है। अब आते हैं नेक्स्ट क्रिप्टो करेंसी पे, जो लास्ट है जिसकी हम बात करेंगे वो है पॉलीगन यानी कि मैटिक। अब देखो, ये इथेरियम को स्केल करने में मदद करता है। मैं आपको समझाता हूँ ये काम कैसे करता है। सबसे पहले, जितनी भी इथेरियम के ट्रांजैक्शंस होते हैं उनको ये चीप करता है और ज़्यादा तेज करता है, फैसिलिटेट कर देता है। अगर आपको इसके पीछे की पूरी टेक्नोलॉजी समझनी है तो आप जाकर अलग अलग वीडियोस देख सकते हो, ब्लॉग्स पढ़ सकते हो, जिसमें आपको ये मिल जाएगा कि किस तरीके से पॉलीगन मैटिक इथेरियम वाले ट्रांजैक्शंस को फैसिलिटेट करने में हेल्प करता है।
अब यहाँ पर क्या है, जितने भी बड़े ब्रांड्स हैं, डिज्नी हो गया, रेडिट हो गया, स्टारबक्स हो गया, इन सब ने यूज करना शुरू कर दिया है पॉलीगन मैटिक का। क्यों? क्योंकि ये सारे लोग डेफी की तरफ बढ़ रहे हैं, यानी कि डिसेंट्रलाइज्ड फाइनेंस की तरफ बढ़ रहे हैं। अब डेफी में स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट्स होते हैं, ये सारी चीजें एग्जीक्यूट कैसे होती है? इथीरियम का यूज करके। अब इथीरियम के जितने भी इथीरियम बेस्ड ट्रांजैक्शंस हैं जो इथीरियम के ब्लॉकचेन नेटवर्क पे काम कर रही हैं, उसको अगर और बेटर तरीके से फैसिलिटेट करना है तो पॉलीगन मैटिक वो करके दे सकता है। इसका सिंपल सा एक लॉजिक बताता हूं मैं आपको। जैसे जैसे इथीरियम का यूज बढ़ेगा, चेन लिंक का भी यूज बढ़ेगा, क्योंकि वो रियल वर्ल्ड डेटा और डिसेंट्रलाइज्ड डेटा के बीच में लिंक बढ़ता है। और दूसरी चीज जो बढ़ेगी वो बढ़ेगा पॉलीगन मैटिक का डिमांड, क्योंकि पॉलीगन मैटिक का जितना ज्यादा यूज होगा, इथीरियम ट्रांजैक्शंस उतनी सस्ती हो जाएंगी, उतनी तेज हो जाएंगी। और जब तेज होंगी, सस्ती होंगी, तो पॉलीगन ज्यादा यूज होगा, पॉलीगन ज्यादा डिमांड में आएगा, तो उसका प्राइस बढ़ने के चांसेस ज्यादा है। देखो, इथीरियम का हाईवे है पॉलीगन, ठीक है। जो इथीरियम के जितने भी स्लो ट्रांजैक्शंस है ना, और जितनी भी ज़्यादा फीस है, उसका वन स्टॉप सोल्यूशन है, उसको ज़्यादा स्पीड से करने देता है। मतलब कि मान लो अगर मेरे को यहाँ से कहीं भी जाना है, तो एक है मैं नॉर्मल रोड ले लूँ, दूसरा है मैं हाईवे ले लूँ, मैं जल्दी पहुँच जाऊँगा। सेम चीज़ पॉलीगन है इथीरियम के ट्रांजैक्शंस के लिए, तो इथीरियम का हाईवे बन जाता है ये। अब यहाँ पर आपके मन में एक सवाल आ रहा होगा कि ये सारी की सारी क्रिप्टो करेंसीज हमने समझ ली, अब इसको अगर आप डेप्थ में समझना चाहते हो तो आप और पढ़ सकते हो इनके बारे में। मैंने आपको ऊपर ऊपर से बता दिया, लेकिन लॉजिक समझाया हर एक चीज़ के पीछे। अब देखो, अगर आप क्रिप्टो मार्केट में पैसा इन्वेस्ट करना चाहते हो तो आपको DCA वाली स्ट्रेटेजी फॉलो करनी चाहिए, विच इज डॉलर कॉस्ट एवरेजिंग। इसका सिंपल सा मतलब समझाता हूँ। देखो, मार्केट क्रैश हो या ना हो, आप हर डिप पर थोड़ा थोड़ा इन्वेस्ट करो। अब इससे होगा क्या? देखो, ना सिर्फ आपको सस्ते में क्रिप्टो खरीद कर एक्यूमुलेट करने की अपॉर्चुनिटी मिलेगी, बल्कि आप डॉलर को भी एवरेज कर पाओगे। क्यों? क्योंकि देखो, आप हर डिप पर जब भी खरीद रहे हो, आप खरीदोगे डॉलर्स के अंदर। अब डॉलर का प्राइस चेंज होता है, तो जब भी डॉलर का प्राइस बढ़ेगा तो डॉलर की कॉस्ट को भी आप एवरेज कर रहे हो डॉलर्स के अंदर क्रिप्टो करेंसी को खरीदकर, क्योंकि क्रिप्टो करेंसीज डॉलर्स में ही ट्रेड होती हैं। आप देखोगे तो इंडियन रुपीस में आप क्रिप्टो नहीं खरीद पाओगे, तो पहले आपको इंडियन रुपी को डॉलर में कन्वर्ट करना पड़ेगा, फिर आपको क्रिप्टो में पैसा डालना पड़ेगा। समझ पा रहे हो? तो यहाँ पर क्या होगा, आपके डॉलर की कॉस्ट भी एवरेज हो जाएगी, क्योंकि डॉलर ऊपर नीचे होता रहता है। अब क्योंकि आपने डिप पे खरीदा है, तो ना सिर्फ आपके डॉलर की कॉस्ट एवरेज हुई, बल्कि आपका जो बाइंग प्राइस है उस क्रिप्टो का वो भी एवरेज हो गया। तो यहाँ पर आपको ज्यादा बेनिफिट हो सकता है एज कंपेयर टू अगर कोई नॉर्मल तरीके से कहीं पर इन्वेस्टमेंट कर रहा है। तो दूसरी चीज जो आपको ध्यान रखनी है वो है पोर्टफोलियो डाइवर्सिफिकेशन। देखो, 50% ना आप हमेशा बिटकॉइन और इथीरियम में रखो, ऑल्ट कॉइन्स की तरफ भी मत जाओ। 30% आप ऑल्ट कॉइन्स में रखो। देखो, मान लो अगर मैंने सोचा है कि मैं 1,00,000 रुपए का पूरा क्रिप्टो का पोर्टफोलियो बनाऊंगा, तो 50,000 रुपए का बिटकॉइन और इथीरियम बाय करना मेरे लिए सेफेस्ट ऑप्शन है, क्योंकि ये सबसे पावरफुल क्रिप्टो करेंसीज है। फिर बाकी 30,000 रुपए का मैंने ऑल्ट कॉइन खरीद लिया, सोलाना खरीद लिया, मैटिक खरीद लिया, ये सब मैंने खरीद लिया, XRP USD ले लिया, ये सब मैंने ले लिया। और बाकी का अगर मेरे को लग रहा है कि मैं थोड़ा सा रिस्क उठा सकता हूँ और मैं थोड़े से हाई रिस्क बहुत ज़्यादा हाई रिवॉर्ड की तरफ बढ़ सकता हूँ, तो मैंने मीम कॉइन्स के अंदर पैसा डाल दिया। ऑल्ट कॉइन्स के अलावा जितने भी मीम कॉइन्स हैं उनमें ज़्यादा ट्रेडिंग होती है, उनमें ज़्यादा स्पेकुलेशन होता है, तो वहाँ मैं पैसा डाल दिया। मैं थोड़ा सा अलग तरीके से करता हूँ। मैं ऑल्ट कॉइन्स में कभी भी पैसा डालता हूँ तो बहुत सोच समझ के डालता हूँ। बिटकॉइन और इथीरियम में मेजर इन्वेस्टमेंट्स रखता हूँ और मीम कॉइन से हमेशा दूर रहता हूँ। तो ऑल्ट कॉइन्स में थोड़ा सा ज़्यादा पैसा डलता है, लेकिन देख के डलता है और उसी में ट्रेड होता है। और बाकी का जो अगर सेफ खेलना है थोड़ा सा, तो वो बिटकॉइन और इथीरियम में रहता है। अब यहाँ पर जाते जाते एक इंपॉर्टेंट चीज़ आप जान लो, कुछ रिस्क्स होते हैं जिनको आपको अवॉइड करना है, कुछ मिस्टेक्स होती हैं जो आपको नहीं करनी है, क्योंकि अगर आपने इस चीज़ को मिस कर दिया तो आपके बड़े लॉसेस हो सकते हैं, और अगर आप ये बड़े लॉसेस करोगे तो आपको प्रॉब्लम आएगी। 3 चीज़ें आपको मैं बता देता हूँ। पहली चीज़, फोमो ट्रेडिंग। देखो, आपको फोमो ट्रेडिंग में बिल्कुल भी नहीं करना। जब मार्केट रैली करती है ना, तब बिना सोचे समझे कभी पैसा नहीं डालना। फोमो के चक्कर में, जस्ट बिकॉज हर बंदा पैसा लगा रहा है, आपको पैसा नहीं लगाना। अपनी रिसर्च करो और खुद देखो कि क्या चीज़ है और मेरे लिए क्या चीज़ बेनिफिशियल है। दूसरी चीज़, नो स्टॉप लॉस स्ट्रैटेजी आपको कभी भी इंप्लीमेंट ही नहीं करनी। बिना स्टॉप लॉस के काम ही नहीं करना। आप ये समझो, स्टॉप लॉस आपका रिस्क कम करता है। तो जब भी आप ट्रेड कर रहे हो, अगर आप ऑल्ट कॉइन्स में भी ट्रेड कर रहे हो, मीम कॉइन तो छोड़ दो, वहां तो आपका पैसा जीरो हो सकता है। ऑल्ट कॉइन में अगर आप ट्रेड कर रहे हो तो हमेशा स्टॉप लॉस लगाओ, ताकि आप लिक्विडेशन से बच सकते हो, मतलब कि आपका कैपिटल वाइप आउट नहीं होगा। और तीसरी चीज का जो आपको ध्यान रखना है वो ये है कि ऑल इन
नहीं जाना है कभी भी मीम कॉइन्स में। मतलब बहुत लोग ये करते हैं कि उनके पास 5,000 रुपये होते हैं, उन्हें लगता है कि मीम कॉइन 5 रुपये का 50 रुपये हो गया तो देखो कितना ज़्यादा मेरे को रिटर्न मिल गया, तो वो पूरे के पूरे 5,000 रुपये मीम कॉइन्स के अंदर डाल देते हैं। तो ये काम आपको नहीं करना। मीम कॉइन्स में आप वही पैसा डालो जो अगर जीरो भी हो जाए ना तो आपको फ़र्क नहीं पड़ना चाहिए। अगर आप ये स्ट्रैटेजी ऑप्ट नहीं करते हो और आपके पास कोई अपनी स्ट्रैटेजी है तो उसको भी आप इंप्लीमेंट कर सकते हो, लेकिन वहां पर आपके रूल्स बहुत सॉलिड होने चाहिए और स्टिल स्टॉप लॉस तो आपको यूज़ करना ही है। अब देखो क्रिप्टो का जो फ्यूचर है ना वो बहुत ब्राइट है, लेकिन स्मार्ट इन्वेस्टिंग करके ही आप यहाँ पर प्रॉफिट्स कमा पाओगे। और अगर आप एक लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर हो तो बिटकॉइन और इथीरियम जैसे स्ट्रॉन्ग एसेट्स में आप बीसीए स्टार्ट करो और इस चीज़ को आप हमेशा प्रायोरिटी पे रखो एज कंपेयर टू पैसा डालना है ऑल्ट कॉइन्स में या फिर मीम कॉइन्स में। पहले पैसा इनमें इन्वेस्ट करो, कुछ बचा हुआ पैसा बच जाए तो बाकी चीज़ों में आप डाल सकते हो। और अगर आप शॉर्ट टर्म ट्रेडर हो, आपको स्पेकुलेशन करनी है तो देन इट इज़ योर चॉइस। देखो मेरा काम है आपको सही तरीके से गाइड करना। अगर आप बहुत ही ज़्यादा रिस्क लेकर बहुत हाई रिटर्न्स के लिए जाना चाहते हो तो आप बिल्कुल कर सकते हो, लेकिन उसके अंदर एक ही चीज़ है कि आपका कैपिटल वाइप आउट हो सकता है, तो आप इस चीज़ के लिए रेडी रहो। और बिना रिसर्च करे तो आपको वो चीज़ भी नहीं करनी चाहिए। अब मैं एक चीज़ समझा देता हूँ। देखो इस वक्त अगर आप ध्यान से देखोगे ना तो क्रिप्टो करेंसी के ऊपर एक चीज़ है जो हम सबको तंग करती है, वो है हमारे टैक्सेस। 30% टैक्स लगता है भाई क्रिप्टो के ऊपर, लेकिन अपॉर्चुनिटी भी ज़्यादा बड़ी है इसलिए बहुत सारे लोग क्रिप्टो की तरफ जा रहे हैं। अब ये जो टैक्स है ना ये तो आपसे डायरेक्टली ले लिया जाता है, लेकिन मैं आपको एक बहुत ही इंटरेस्टिंग चीज़ बताता हूँ, क्योंकि ये जो टैक्स है ये तो आपसे सीधा गवर्नमेंट ले लेगी। एक ऐसा टैक्स है जो आप ना हर दिन भरते हो, हर वक्त भरते हो, हर एक चीज़ करते हुए भरते हो। और गवर्नमेंट इतनी स्मार्ट तरीके से आपकी जेब से इस टैक्स के जरिए पैसा खींचती है ना कि आपको पता भी नहीं लगता। आपको आए दिन इस तरीके से गरीब बनाया जा रहा है, इतने स्मार्ट तरीके से इस चीज़ को एग्जीक्यूट किया जा रहा है कि आपको मालूम ही नहीं पड़ेगा और आप धीरे धीरे गरीबी की तरफ बढ़ते जाओगे। अब ये चीज़ गवर्नमेंट आपके साथ कैसे कर रही है, क्यों कर रही है, और इस चीज़ के अंदर कौन कौन सी डिटेल्स इन्वॉल्व है और आप इस चीज़ से किस तरीके से अपने पैसे बचा सकते हो, ये सारा कुछ अगर आपको जानना है ना तो ये राइट वाली वीडियो ज़रूर से देख लेना।